राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, पर इन सब में ढोला मारू प्रेम गाथा विशेष लोकप्रिय रही है। इस गाथा की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी के इस घटना का नायक ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है और प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। यही नहीं, आज भी लोकगीतों में स्त्रियां अपने प्रियतम को ढोला के नाम से ही संबोधित करती है। ढोला शब्द पति शब्द का पर्यायवाची भी बन चुका है। राजस्थान की ग्रामीण स्त्रियां आज भी विभिन्न मौक़ों पर ढोला मारू के गीत बड़े चाव से गाती है। इस प्रेमाख्यान का नायक ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था। नरवर के राजा नल के 3 साल के पुत्र साल्य कुमार या ढोला का विवाह बचपन में ही जांगलू देश की बीकानेर के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पवार राजा पिंगल की पुत्री से हो गया था। चूँकि अभी दोनों बहुत छोटे थे, इसलिए दुल्हन को ससुराल नहीं ले जाया गया। बड़े होने पर राजकुमार ढोला को अपनी बचपन में हुई शादी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। अब राजकुमार ने एक और शादी कर ली थी। उधर जांगलू देश की राजकुमारी अब सयानी हो चुकी थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए नरवर कई संदेश भेजे, लेकिन कोई भी संदेश राजकुमार तक नहीं पहुँच पाया। राजकुमार की दूसरी पत्नी मालवणी ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजे गए संदेश वाहकों को रास्ते में ही मरवा डालती थी। उसे राजकुमार तक पहुंचने ही नहीं देती थी। उसे इस बात का डर था कि यदि राजकुमार को पहली पत्नी के बारे में कुछ भी याद आ गया तो वे उसे छोड़कर पहली पत्नी के पास चले जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण था पहली राजकुमारी की सुंदरता। उधर राजकुमारी साल्य कुमार के ख्वाबों में खोई थी। एक दिन उसके सपने में राजकुमार आए और बाद में वो वियोग की अग्नि में जलने लगी। उसे ना खाने की रुचि रही, ना किसी दूसरे काम में। ऐसी हालत देखकर उसकी माँ ने राजा पिंगल से फिर संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने एक चतुर ढोली को नरवर भेजा। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब राजकुमारी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे उसके प्रियतम के सम्मुख जाकर गा के सुनाना है। ये सब इसलिए किया गया क्योंकि दूसरी रानी किसी भी संदेशवाहक को राजा तक पहुंचने से पहले ही मरवा देती थी, जिसकी भनक राजकुमारी मारू को हो गई थी। ढोली ने राजकुमारी को वचन दिया कि या तो वो राजकुमार को लेकर आएगा, वरना आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। चतुर ढोली भिखारी बनकर नरवर में राजकुमार के महल तक पहुंच गया। रात में उसने ऊंची आवाज़ में गाना शुरू किया। बारिश की रिमझिम फुहारों में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। राग का मधुर संगीत राजकुमार के कानों में गूंजने लगा। वह झूमने लगा। तब ढोली ने साफ शब्दों में राजकुमारी का संदेश गाया। ढोली ने कुछ ये दोहे गाए। आखड़ियाँ डंबर भई नयन गमाना रोए, क्यों साजन परदेस में रहा बिड़ाया होए। मतलब आंखें लाल हो गई है, रो रो कर नयन गवा दिए है, साजन परदेस में क्यों पराया हो गया है। दुज्जन बयन बरी ना सामरी मणा ना विसा रेह, कूछा लाल बचाह ज्यो खिनखिन चीता रेह। बुरे लोगों की बातों में आकर उसको मतलब मारूवणी को मन से मत निकालो। कुर्जा पक्षी के लाल बच्चों की तरह वह क्षण क्षण आपको याद करती है। आंसुओं से भीगा चीर निचोड़ते निचोड़ते उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए हैं। जेतू साहिबा ना आवियो सावन पहली तीज, बीजल थणे झबू कणे मुग्ध मरेसी खीज। यदि आप सावन की तीज के पहले नहीं गए तो वह मुग्धा बिजली की चमक देखते ही खींच कर मर जाएगी। आपकी मारूवणी के रूप का बखान नहीं हो सकता। पूर्व जन्म के बहुत पुण्य करने वालों को ही ऐसी स्त्री मिलती है। नमणी खमणी बहुगुणी सुकोमली सुकच्छ, गोरी गंगा नीर ज्यों मन गर्वी तन अच्छ। बहुत से गुणों वाली, क्षमशील, नम्र व कोमल है,
गंगा के पानी जैसी गोरी है, उसका मन और तन श्रेष्ठ है। गति गयंद जंग केल ग्रब, केहर जिमी कटी लंक, हीर ढसन विप्रभ अधर, मरवन भ्रकुटी मयंक। हाथी जैसी चाल, हीरो जैसे दांत, मूंगसरी के होठ है, आपकी मारवणी की सिंहों जैसी कमर है, चंद्रमा जैसी बोहे है। आदिता हूँ उजलो, मारूणी मुख ब्रण, झीणा कपड़ा पैरणा, जो झाकिए सो ब्रण। मारवणी का मुख सूर्य से भी उजला है, झीणे कपड़ों में से शरीर यूं चमकता है मानो स्वर्ण झांक रहा हो। गीतों में पुंगल व मारवणी का नाम सुनते ही ढोला चौका और उसे बालपने में हुई शादी की याद ताज़ा हो आई। ढोली ने तो मल्हार व मारू राग में मारवणी के रूप का वर्णन ऐसे किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने कर दी हो। उसे सुनकर ढोला तड़प उठा। ढोली पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल से लाया मारवणी का पूरा संदेश सुनाते हुए बताया कि कैसे मारवणी उसके वियोग में जल रही है। आखिर ढोला ने मारवणी को लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय किया, पर मालवणी ने उसे रोक दिया। ढोला ने कई बहाने बनाए, पर मालवणी उसे किसी तरह रोक देती। पर एक दिन ढोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मालवणी को लेने चल ही दिया और पुंगल पहुंच गया। मारवणी ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए और एक दिन ढोला ने मारूवणी को अपने साथ ऊंट पर बिठा नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते हैं रास्ते में रेगिस्तान में मारूवणी को सांप ने काट खाया, पर शिव पार्वती ने आकर मारूवणी को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर ढोला उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमर सुमरा ढोला को घात से मारकर मारूवणी को हासिल करना चाहता था, सो वह उसके रास्ते में जाजम बिछा महफिल जमाकर बैठ गया। ढोला जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनुहार की और ढोला को रोक लिया। ढोला ने मारूवणी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनुहार लेने बैठ गया। दाढ़ी गा रहा था और ढोला उमर अफीम की मनुहार ले रहे थे। उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान दाढ़ी यानी कि ढोली की पत्नी को था। वह भी पुंगल की बेटी थी, सो उसने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में मारूवणी को बता दिया। मारूवणी ने ऊंट के एड़ मारी। ऊंट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए ढोला दौड़ा। पास आते ही मारूवणी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, और ढोला उछलकर ऊंट पर चढ़ गया। उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठ पीछा किया, पर ढोला का वह काला ऊंट उसके कहाँ हाथ लगने वाला था। ढोला मारूवणी को लेकर नरवर पहुंच गया और उमर सुमरा हाथ मलता रह गया। नरवर पहुंचकर चतुर ढोला मारूवणी व मालवणी के साथ आनंद से रहने लगा। इतिहास में इसी प्रेमी जोड़े को ढोला मारू के नाम से जाना जाता है। तब से आज तक उनके नाम के गाने पूरे जोर शोर से गाए जाते हैं। तो दोस्तों, प्रेम जब सच्चा हो, प्रेम करने वाले जब सच्चे हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें मिलने से नहीं रोक सकती। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।